शुएब, अब तक तो ये कट्टरपंथी, ये जमात के लोग सड़कों पर नंगा नाच कर रहे थे। अब इनके विरोध में, इनके खिलाफ असल बांग्लादेशी आ गए हैं, असल बंगाल के लोग आ गए हैं। और उनमें सबसे ज्यादा संख्या अब उन लड़कियों की है, उन महिलाओं की है जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिनकी अस्मत लूटी जा रही है, जिनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, जिनके साथ रेप किया जा रहा है। और उनके समर्थन में युवा सड़कों पर उतर आए हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को कुचल रहा है और बांग्लादेश को बदरंग कर रहा है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और क्या क्या हो रहा है बांग्लादेश की सड़कों पर, आपकी जुबानी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। पहले सारे पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, आप जो अभी बता रहे थे कि ये जंग है अभी बंगाली के साथ, पाकिस्तान की नाजायज बच्चों की और यूनुस की। मगर ये एक चीज की डिटेल्स में जाने से पहले मैं 2-3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप भी जानते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से 50,000 टन चावल खरीदा है, और वो चावल एक ही टाइम में बांग्लादेश ने वियतनाम से भी खरीद रहा है 25,000 टन। मगर पाकिस्तान से जो चावल खरीद रहा है वो वियतनाम के प्राइस से पर टन $25 ज्यादा है। 25 डॉलर पर टन एडिशनल अमाउंट पाकिस्तान से, यानी कम से कम $1.5 मिलियन ज्यादा दे रहे हैं पाकिस्तान को ये चावल के लिए। और एक ही साथ ये यूनुस ने लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस या LNG का एक एक्विवेलेंट क्या है पीटर हस के साथ। पीटर हस कौन? जो बांग्लादेश में ये डीप स्टेट की और सोरोस की और क्लिंटन की कठपुतला थे, और बांग्लादेश में और डेमोक्रेटिक पार्टी के एम्बेसडर थे उस जमाने की। उसके साथ LNG का एग्रीमेंट किया, भारत के साथ LNG का एग्रीमेंट कैंसिल करके। और ये LNG का प्राइस जो दिया है यूनुस ने, वो भारत के प्राइस से डबल। क्योंकि ये LNG के जो लिए जो मिलियंस ऑफ डॉलर जाएगा, कम से कम $300 मिलियन, इसमें क्लिंटन की किकबैक की शेयर है, सोरोस की शेयर है। बांग्लादेश की अर्थनीति या इकोनॉमी तो बर्बाद होगी, मगर लूटपाट बहुत जोर जबरदस्ती से चल रहा है चारों तरफ। यूनुस बांग्लादेश को लूट रहा है, पाकिस्तान के साथ मिलके, टिप स्टेट के साथ मिलके, क्लिंटन के साथ मिलके और सोरोस के साथ मिलके। अभी जो हालत हो गया बांग्लादेश के, अभी ढाका शहर में, अभी जब आपके साथ मैं बात कर रहा हूं, ढाका के सड़कों में बच्चे लोग सड़कों में आ गए कि उनको किताबें नहीं मिला। जो 1 जनवरी हसीना जब पावर में थे, 1 जनवरी के आगे बच्चे लोग जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उनको सरकारी जो फ्री किताब वो मिलता था, इस साल अभी तक किताब नहीं मिले। बच्चे सड़कों में आ गई, इनकी पढ़ाई बंद। और ढाका यूनिवर्सिटी में और सारी जगह पे अभी यूनुस के जंगी जिहादी के साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स की फाइटिंग चल रहा है। यूनुस तो बांग्लादेश के इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, बांग्लादेश के एजुकेशन को भी बर्बाद कर दिया। छात्र के हाथ में किताब छीन के उसने हथियार दे दी, हर छात्र को उसने जिहादी बना दी। और जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने USA की जो सीक्रेट्स थे उसको सामने लाए, और कल ही जब जेफरी एप्स्टीन का जो सीक्रेट खुफिया जो लिस्ट है वो बाहर आने वाला है 28 फरवरी। अभी यूनुस ने अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, हमास, तीनों संगठन की जो यहाँ मेंबर्स है, इनको फ्लैग देके, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाला बैनर देके सड़कों में नारा लगाने के भेजा, ट्रंप को मारो, अमेरिका को ध्वंस करो। और ट्रंप के यहाँ फोरहेड में गोली का निशाना लगाया, कह रहा है ट्रंप हमारे अगले निशाना है, अमेरिका को डिस्ट्रॉय करो, डिस्ट्रॉय अमेरिका, डिस्ट्रॉय ट्रंप, डिस्ट्रॉय अमेरिकन। सो इसने तो अभी यूनुस ने खुलेआम अमेरिका के खिलाफ जंग की ऐलान कर दी। पहले तो भारत के खिलाफ किया था, अभी अमेरिका के खिलाफ डायरेक्टली वॉर डिक्लेयर कर दी। और इस हालत में अमेरिका के ट्रंप चुप है, तो ट्रंप चुप है तो यहाँ यूनुस के लोग मजाक कर रहे हैं ट्रंप को लेके, कह रहा है ट्रंप क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकेगा, यूनुस साहब ट्रंप से भी पावरफुल है। और ये तो साबित हो रहा है कि ट्रंप एकदम चुप है।
ढाका में जो अमेरिकन एम्बेसी, ये भी चुप है, स्टेट डिपार्टमेंट चुप है, सब चुप है। क्यों? अभी तो कोई मोदी जी का तस्वीर लेके ये प्रोसेशन नहीं कर रहा है। भारत की फ्लैग में तो आग नहीं लगा रहा है, अभी अमेरिकन फ्लैग में आग लगा रहा है। ट्रंप को ट्रंप की तस्वीर लेके डायरेक्टली कह रहा है किल ट्रंप, डिस्ट्रॉय अमेरिका। सो अभी ये जंग शुरू हो गया, ये उन्होंने जंग की ऐलान कर दी अगेंस्ट अमेरिका। अभी देखना है कि अमेरिका क्या कर सकता है या नहीं कर सकता है। मगर एक मिनट और मनोज भाई, अभी बांग्लादेश आर्मी ऐसे एक बहुत ही क्या कहते हैं, एक नाजुक परिस्थिति में वो आ गई कि दे हैव टू एक्ट, बिकॉज बांग्लादेश की सोवरेनिटी चले गई। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो अमीर है, चीफ, उसने परसों ऐलान कर दी कि बांग्लादेश विल नॉट बिकम ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश विल नाउ बिकम पाकिस्तान। अब क्या कहेंगे? ये बड़ा बड़ा संकेत है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, विदेशी मामलों के जानकार, मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप साहब, अब तक कोई भी संकेत ऐसा नहीं निकल कर आया है अमेरिका से। आपको याद होगा कि शपथ ग्रहण के पहले साफ तौर पर ये संकेत ट्रंप ने दिए थे कि अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सक्षम है बांग्लादेश के मामलों में। अमेरिका से कोई ऐसा संकेत निकल कर नहीं आ रहा है। इस बीच जूनियर सोरस भी आ जाते हैं, वो मोहम्मद यूनिस से बैठक कर लेते हैं। इसके बाद फिर मस्क से भी उनकी मुलाकात हो जाती है, मीटिंग हो जाती है, बिजनेस डील हो जाती है। लेकिन बावजूद मोहम्मद यूनिस न डर रहे हैं न ठहर रहे हैं, लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं और बांग्लादेश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, थैंक यू सो मच मनोज जी। देखिए, आपने जो अभी सवाल किया है बहुत बड़ा अहम सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम एक एनार्किज्म पढ़ते हैं जिसको अराजकतावाद कहते हैं। एनार्किज्म का अर्थ ये होता है कि जहां पर पूरी कंप्लीटली ये कह सकते हैं कि स्टेट का जो गवर्नेंस होता है वो खत्म होता है। तो आज हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश अपने आप में एक केस स्टडी है कि जब पूरे ग्लोबल ऑर्डर में ये देखें कि स्टेट है कहाँ, उस स्टेट को लीड कौन कर रहा है। बहुत ही फ्रेगमेंटेड ऑर्डर है बांग्लादेश की पॉलिटी में, उसकी राज व्यवस्था में। अब रही बात यूनिस खान की, तो देखिए मोहम्मद यूनिस की बात यदि करें तो ये अपने आप में, मोहम्मद यूनिस अपने आप में एक तरह का एक मॉडल है गवर्नेंस का। मॉडल ये है कि उनके आते ही उनको सौंपा इस बात के लिए गया था कि बांग्लादेश को रिस्टोर किया जाएगा, वहां की व्यवस्था को शांत किया जाएगा, वहां के छात्र आंदोलन को एक मेन स्ट्रीम में आवाज दी जाएगी और बहुत जल्दी इलेक्शन होंगे। हुआ क्या कि अर्थशास्त्री महोदय ने क्या किया कि पाकिस्तान के गोद में गए, उन्होंने वहां की आर्मी को अपने यहाँ निमंत्रण दिया और बनाया ये कि ऐसा है, चलिए मिल षड्यंत्र रचते हैं। तो जो जिम्मेदारी उनको बांग्लादेश को पटरी में लाने की थी, मुख्य धारा में लाने की थी, उन्होंने अपनी ऊर्जा भारत के खिलाफ लगाना चालू कर दिया। अब रही बात ट्रंप पर आते हैं। देखिए, ट्रंप भी एक राजनेता है, वो ही जानते हैं कि बांग्लादेश हमारे लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत उनके लिए छोटा मुद्दा है। आजकल वो ट्रंप अपनी सीमाओं पर, पनामा पर, कनाडा पर, इन पर फोकस कर रहे हैं। तो बांग्लादेश बहुत बड़ा उनके लिए नहीं है। हाँ, भारत के लिए सिरदर्द जरूर है। और ये जो बयान है आर्मी चीफ वकार साहब का, ये बयान के एक मायने हैं। उसके मायने ये हैं कि आप देखिए कि एयर बेस पर जिस प्रकार से अटैक होता है, उस एयर बेस का जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, वो उसकी सीमाएं जो है भारत और म्यांमार से मिलती हैं। म्यांमार का जो रखाइन प्रांत है, वहां से रोहिंग्या का माइग्रेशन होता है बांग्लादेश पर, और एक तरह से वहां पर पूरी तरह से रोहिंग्या का कंट्रोल है। तो आप बांग्लादेश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश का जो छात्र आंदोलन के जो नेता नाहिद इस्लाम थे, जो अभी तक यूनिस की अंतरिम सरकार में उनके सलाहकार थे, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है और राजनीतिक एक अपनी आवाज पहचान बनाने के लिए उन्होंने कहा हम नई पार्टी बनाएंगे।